ये कहानी है लापरवाह माँ की। एक दिन, माँ माँ, मुझे प्लीज़ प्रोजेक्ट कंप्लीट कराने में थोड़ा हेल्प कर दीजिए। अरे नेहा, क्या मसला हो गया? छोटा सा तो प्रोजेक्ट है, कितना टाइम लगता है उसको करने में? क्यों डिस्टर्ब कर रही हो मुझे उसके लिए? लेकिन माँ, टीचर ने थोड़ा टफ प्रोजेक्ट दिया है ना, इसलिए मुझसे वो हो नहीं पा रहा। तो प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दो ना। मैंने तुम्हें कहा ना, मैं अपना फेवरेट सीरियल देख रही हूँ। जाओ यहाँ से। और नेहा बेचारी उदास होकर वहां से चली जाती है। इसी तरह दोपहर हो जाती है। दोपहर में, हेलो, हाँ पूजा, बाजार जाना है शॉपिंग के लिए। ठीक है, 1 घंटे में मैं पहुँच रही हूँ तुम्हारे पास। माँ, पापा ने आपको बिल भरने के लिए बोला था ना, तो आज लास्ट डेट है। तुम्हें ज़्यादा मुझे सिखाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है क्या बोला था उन्होंने और क्या करना है मैंने। तुम जाकर अपना काम करो, समझी? ऐसे ही शाम हो जाती है और नेहा के पापा राकेश गुस्से से घर आते हैं और उसकी माँ को आवाजें देने लगते हैं। मधु, मधु। सजना है मुझे सजना के लिए। अरे क्या हो गया? इतना शोर क्यों मचा रहे हो? अब क्या कर दिया मैंने तुम्हें सुबह कहा था ना, बिल की आखिरी तारीख है तो बिल भर देना। तो क्यों नहीं भरा तुमने? तुम्हारी वजह से मुझे अपनी मीटिंग छोड़कर बिल भरने जाना पड़ा और 3,000 रुपये जुर्माना भी भरना पड़ा। ओह माय गॉड, 3,000 रुपये जुर्माना? पापा, मैंने मम्मा से कहा भी था कि आज उनको बिल भरना है, लेकिन उन्होंने मेरी बात ही नहीं सुनी। तुम फिर आ गई? तुम्हें इतनी तमीज नहीं है कि बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बात नहीं करते? चलो जाओ यहाँ से। अरे मधु, नेहा तुम्हें याद करवा रही थी और उल्टा तुम उसी को डांट रही हो। और मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर आइंदा किसी भी काम को लेकर लापरवाही की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे पर मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना। और इतना कहकर राकेश और नेहा वहां से चले जाते हैं। अगला दिन हो जाता है और सुबह सुबह ही मधु, अरे अंजलि, अच्छा वो बताओ, किटी पार्टी में कौन कौन आ रहा है आज? मम्मी, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें नजर नहीं आ रहा? मैं फोन पर बात कर रही हूँ, तमीज नहीं है। पर मम्मी, जाओ अपने कमरे में। और फिर थोड़ी देर के बाद, मम्मी, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है, आप प्लीज मुझे डॉक्टर पे ले जाए ना। नेहा, अभी मैं किटी पार्टी में जा रही हूँ और लेट हो रही हूँ जाने के लिए। मैं तुम्हें वहां से वापस आकर डॉक्टर पर ले जाऊंगी। अब तुम जाओ अपने कमरे में। और रात हो जाती है। राकेश साहब घर आ जाते हैं और आकर मधु को आवाजें लगाते हैं, पर मधु कहाँ से आती? वो तो घर थी ही नहीं। फिर वो नेहा को आवाज लगाते हैं। नेहा भी आगे से जवाब नहीं देती। तो नेहा को देखने राकेश उसके कमरे में चले जाते हैं और कमरे में जाकर देखते हैं नेहा बुखार में तप रही थी। अरे नेहा बेटा, क्या हुआ है तुम्हें? और तुम्हारी मम्मी कहाँ है? अरे तुम्हें तो बहुत तेज बुखार हो रहा है बेटा। दवाई नहीं ली? मम्मी से कहा नहीं था क्या? कहा था पापा, मम्मी तो किटी पार्टी में गई हैं, उन्हें लेट हो रहा था। मैंने कहा था डॉक्टर पे जाने के लिए, मगर वो नहीं गए। कोई बात नहीं बेटा, मैं ले जाता हूँ तुम्हें। और फिर थोड़ी देर के बाद जब राकेश नेहा को डॉक्टर से लेकर घर वापस आते हैं तो मधु बेगम भी घर वापस आ चुकी होती हैं। अरे, कहाँ चले गए थे आप दोनों? मुझे बहुत चिंता हो रही थी। अरे तुम तो रहने ही दो ये चिंता फिक्र। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है फिक्र की। तुम्हें जितनी फिक्र है ना, मुझे अच्छे से पता है। अरे लेकिन हुआ क्या है? आप मुझसे ऐसे बात क्यों कर रहे हैं? मैं जब ऑफिस से घर वापस आया तो नेहा बुखार से तप रही थी। इसे 102 डिग्री बुखार था। तुम कैसी माँ हो जो अपनी बेटी की तकलीफ नहीं देख पाई? तुम्हें तो पार्टी में जाना था और तुम चली गई, इसको डॉक्टर पर नहीं लेकर गई। क्या? 102 बुखार? हाय मेरी बच्ची नेहा, तुम ठीक तो हो? आज के बाद मैं तुम्हें किसी चीज के लिए भी रोक टोक नहीं करूंगा। तुम्हें जो करना है करो, जहां जाना है जाओ, लेकिन मैं और नेहा अब तुमसे कभी नहीं बात करेंगे। हम ये घर छोड़कर जा रहे हैं। अरे लेकिन मेरी बात सुने,
मुझे माफ़ कर दे। मैं जानती हूँ मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, लेकिन आप मुझे माफ़ कर दें। मुझे मेरी बच्ची से और खुद से दूर मत करें। माँ, आप परेशान मत हो। मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। पापा, आप माँ को माफ़ कर दीजिए। देखो मधु, आज तुम्हें स्नेहा की वजह से माफी मिल रही है, लेकिन आइंदा ऐसी कोई भी लापरवाही मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की कहानी से आपको क्या सीख मिली? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा।